नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रतिबोधविदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम्। अविज्ञातं विजानताम् इति अवधृतम्। यदि ब्रह्म अत्यन्तमेव अविज्ञातं लौकिकानां ब्रह्मविदां च अविशेष प्राप्तः। अविज्ञातं विजानताम् इति च परस्पर विरुद्धम्। कथं तु तद्ब्रह्म सम्यक् विदितं भवति इति एवम् अर्थमाह। प्रतिबोध विदितं बोधं बोधं प्रति विदितं। बोध शब्देन बौद्धाः प्रत्यया उच्यन्ते। सर्वे प्रत्यया विषया भवन्ति यस्य स आत्मा। सर्वबोधान् प्रतिबुध्यते सर्वप्रत्ययदर्शी चित्शक्तिस्वरूपमात्रः। प्रत्ययै एव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते। न अन्यद्वारम् आत्मनः विज्ञानाय। तो भाष्यकार यहाँ प्रतिबोध विदितम मतम इस मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं। और ये भाष्य समझ लीजिए आप, अमृत है हम सब साधकों के लिए। प्रसंग यहाँ पर यह है कि ब्रह्म किस प्रकार से विदित होता है या जाना जाता है, ब्रह्म को हम किस तरह से समझे और कहाँ समझे, उसकी उपलब्धि हमको कैसे होवे, किसके पास जाएं, किसकी शरण में जाएं। तो यहां पर कहते हैं बोधम बोधम प्रतिविदितम। बोले यह ब्रह्म विदित हो जाता है, समझ में आता है, अनुभव में आता है हर बोध में, हर वृत्ति में। मतलब सीधा संकेत है कि ब्रह्म कहीं अन्य जगह ढूंढने से नहीं मिलेगा, भीतर ही हमको जाना पड़ेगा। क्योंकि वृत्तियां जो है वो बाहर तो है नहीं,
वृत्तियों का उदय स्थान, लय स्थान, अनुभव स्थान अंतःकरण ही है। अंतःकरण ही वह जगह है जहां ये विचार अनुभव में आते हैं। बाह्य किसी देश विशेष में, स्थान विशेष में तो वृत्तियां दिखती नहीं, क्योंकि बाह्य विषय तो मतलब बाह्य जो भी हमको दर्शन होता है वस्तु का, तो स्थूल चीज होती है। तो ब्रह्मविद भी उस ब्रह्म को जानता कहाँ है, तो बोले बोधम बोधम प्रति, प्रत्ययों के भीतर ही वो देखता है। तो पिछले 2 दिन से हम ये चिंतन कर रहे हैं कि प्रत्ययों को यदि देखना है तो एक विशेष प्रकार का मन चाहिए। विशेष प्रकार का मन का अर्थ है समाहित मन, सूक्ष्म मन, एकाग्र मन, स्थिर मन। तब तो वृत्तियों का दर्शन हम कर सकते हैं और ये हम अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, वृत्तियां दिखती है। दिखती है मतलब फिर हम कह रहे हैं आंखों से नहीं, ये जो दिखना शब्द है या देखना शब्द है, ये अनुभव के अर्थ में आता है, जानने के, समझने के अर्थ में आता है। मैं देख लूंगा, ऐसा ऐसा कई बार बोल देते हैं। अंग्रेजी में तो बोलते ही आई सी, मतलब क्या? आई अंडरस्टैंड। सीइंग डजंट मीन सीइंग थ्रू आईज, बट सीइंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग थ्रू योर माइंड। तो वृत्तियों को देखना मतलब ये नहीं कि जैसे कोई परेड आप देखते हैं, अनुभव होती है। गीता में भी आता है, जो ऐसा देखता है वही देखता है, यह पश्यति सपश्यति। तो धातु वाली वहां देखना ये है क्रियापद या वर्ब, बट नॉट इन द सेंस ऑफ सीइंग, एक्सपीरियंस। अच्छा, तो ये प्रत्यय अनुभव में आ रहे हैं। इन प्रत्ययों का जो देखने वाला है वह आत्मा है, जिसके ये सारे विषय बन जाते हैं। वृत्तियां जिसकी विषय बनती है वो क्या है? आत्मा। तो सर्वबोधान प्रतिबुध्यते, सर्व प्रत्ययदर्शी, प्रत्ययदर्शी है। दर्शी का अर्थ भी कल हमने देखा था। दर्शी मतलब ऐसा प्रयत्न पूर्वक वो वृत्तियों को देख रहा है, ऐसा नहीं, बल्कि ये कहना चाहिए वृत्तियां उसके सामने दिखती है। वृत्तियों का धर्म है दिखना, जाना जाना जाना, मतलब जो वेद्य बनती है, ज्ञेय बनने में समर्थ है, जो प्रकाशित हो सकती है। तो आत्मा के सामने वह दिख जाती है, इसलिए आत्मा को बोल देते हैं देखने वाला। तो देखने वाले का अभिप्राय कल हमने देखा कि दर्शन क्रिया का कोई कर्ता नहीं है वो। जैसे कल हम कह रहे थे, अग्नि लकड़ी को जलाती नहीं है, बल्कि लकड़ी जल जाती है, ये उसके संपर्क में आने से। तो वृत्ति संपर्क में आने से प्रकाशित हो जाती है। तो आत्मा पर आरोप कर दिया, अरे ये देख रहा है, देख रहा है। आत्मा कह रहा है वो दिख रहा है, मैं क्या करूं?
तो ये दर्शी शब्द दर्शन सापेक्ष है, वृत्ति के सापेक्ष में। जैसे आप यदि नाटक देख रहे हो तो आपको कहा जाएगा आप दर्शक हो, नाटक के संदर्भ में। घर में आने के बाद आप दर्शक नहीं हो, क्योंकि वहां दृश्य ही नहीं है तो क्या देखना, क्या नाम, वहां दूसरा नाम हो गया। आप भोजन कर रहे हो तो भोक्ता, तो संदर्भ बदल जाता है तो फिर संज्ञा बदल जाती है, नाम बदल जाते हैं, तो प्रत्ययदर्शी है वो। तो सबसे पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि प्रत्यय प्रत्यय से नहीं देखे जाते हैं। ध्यान से सुनना, वृत्ति को देखने वाली वृत्ति ही है ऐसा नहीं है। एक वृत्ति दूसरे वृत्ति को देखती है। अभी आगे इस पर और चिंतन करेंगे, इसमें अनेक दोष आ जाएंगे, अब वो दोष अभी नहीं बताते हैं। इसलिए अच्छा, अनुभव भी नहीं है कि एक वृत्ति दूसरे वृत्ति को देख रही है, बल्कि सारी वृत्तियां दिखाई दे रही है और देखने वाला मैं एक है। हम ही कहते हैं मेरे मन में क्रोध आ रहा है, लोभ वृत्ति नहीं कह रही कि मैंने क्रोध को देखा, और क्रोध वृत्ति नहीं कह रही कि मैंने लोभ को देखा। लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कामाद्या चित्तगा दृश्या तत्साक्षित्वेन भासयेत्। कामाद्या चित्तगा वृत्ति, ये दृग् दृश्य विवेक नाम का ग्रंथ है, उसमें लिखा। और इन सारी वृत्तियों को आप देखते हैं, वृत्तियां एक दूसरे को नहीं देखती। प्रत्ययदर्शी ये हो गया। और यदि ये सारी वृत्तियां प्रकाशित हो रही है तो पहली बात तो ये हुई कि अस्ति, वृत्ति से इतर अस्ति है, एक चैतन्य है। अस्तिता पहले समझनी चाहिए। कल हम कह रहे थे लोग केवल कल्पना करते हैं, पहले अनुभव नहीं करते, कल्पना करते हैं। कोई है जो देख रहा है, अनुमान करते हैं। तो अनुमान शुड बी कन्वर्टेड इनटू अनुभव, और अनुभव है ही, केवल हमने ध्यान नहीं दिया है बस। कोई विशेष आपको प्रयत्न करना नहीं है। आंख बंद करके बैठे शांति से, तो ये अनुभव होने में कोई ज्यादा प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा दिखता है कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अनुमान करने की जरूरत नहीं कि कोई एक आत्मा है जो भीतर बैठा है और जो देख रहा है। तो फिर आप कौन है भाई? अरे मैं मालूम नहीं मैं कौन। या आत्मा को भी हम दृश्य बना देते हैं, आत्मा को भी ज्ञेय बना देते हैं, आत्मा को भी अनात्मा बना देते हैं। बड़ी मजेदार बात है। एक आत्मा है जो देख रहा है, वो आत्मा मानो कि कोई चिड़िया है, वो कहीं बैठी हुई है। अरे यू आर दैट। तो अस्ति, आत्मा अस्ति, और फिर आत्मा अस्मि, अस्ति टू अस्मि, अनुमान से अनुभव। तो अहम प्रत्ययदर्शी, ये पहली बात। फिर अब चूंकि ये सारे प्रत्यय जाने जा रहे हैं, तो जड़ तो हो नहीं सकता वो देखने वाला, इसलिए चित शक्ति स्वरूप मात्र, इसलिए अगला शब्द यहां रख दिया। आत्मा का वर्णन करते हुए आप ऐसा समझिए कि भाष्यकार आंख बंद करके बैठे हैं और जो जो आत्मा के लक्षण उनको दिख रहे हैं वो उन्होंने लिख दिए, अभी ध्यान कर रहे हैं और उसमें ये उनको दिख रहा है।
चित शक्ति स्वरूप मात्र। आत्मा चूंकि जान रहा है सारे विषयों को, जो कि वृत्तियां हैं, तो उसको तो चेतन होना ही चाहिए, जड़ चीज तो जान नहीं सकती। इसलिए आत्मा का स्वरूप क्या? बोले चित स्वरूप, चिन्मय स्वरूप, जिसको स्वयं का भान है और वृत्तियों का भी भान है। बहुत बढ़िया शब्द है, चित शक्ति स्वरूप। शक्ति क्यों बोला? तो कल हमने इसके ऊपर चर्चा की है। क्योंकि प्रकाशन की एक क्रिया दिख रही है और शक्ति का उल्लेख तभी होता है जब कोई क्रिया होती है। तो यहां पे ये सहज एक अनुभव है कि प्रकाशन हो रहा है, तो मुझे लगता है चेतन में एक सामर्थ्य है, इसलिए उसको बोल दिया चित शक्ति, प्रकाशित करने की सामर्थ्य। और यहां लिखा है मात्र, चित शक्ति स्वरूप मात्र। मात्र शब्द जो है वो नियंत्रित करता है, ओनली। कोई भी आप इनविटेशन कार्ड देते हैं और उसमें लिख दिया कि ओनली, मतलब 2 4 5 लोगों को आप नहीं ला सकते, आप अकेले ही आमंत्रित हैं। 25 साल से ज्यादा लोग ही आमंत्रित है, ओनली दोज पीपुल हु आर अबाउट इट। हो गया ना, गेट बंद, जैसे द्वार बंद कर दिया। तो चेतन मात्र, ये मात्र शब्द बड़ा अच्छा है, तो रोक देता है कि और कुछ इसको आप न माने। चैतन्य है केवल, चित मात्र। अच्छा, अब तीसरा शब्द, प्रत्ययैहि एव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते। बोले ये आत्म तत्व कहाँ लक्षित होता है, कहाँ विदित होता है, कहाँ ज्ञात होता है, या कैसे ज्ञात होता है? बहुत सुंदर शब्द दिया है, प्रत्ययों के द्वारा प्रत्ययों में अविशिष्टतया। मतलब प्रत्ययों में वो अनुभव में आता है, प्रत्ययों के द्वारा। बोले मतलब क्या? मतलब ऐसा है, प्रत्ययों में अविशिष्टतया लक्ष्यते। अब देखिए, एक होता है विशेष और एक होता है निर्विशेष। विशेष मतलब जहां भेद हो, फर्क हो, अंतर हो। तो आप यदि इन वृत्तियों को देखें, प्रत्ययों को देखें, तो एक प्रत्यय दूसरे प्रत्यय से विशेष है। विशेष का मतलब है भिन्न है, उनमें भेद है। काम की वृत्ति अलग है और क्रोध की वृत्ति अलग है कि नहीं भेद? तो जब जहां भेद होता है फिर वहीं आप कहते हैं विशेष। वृत्ति विशेष को आप बोलेंगे काम, वृत्ति विशेष को बोलेंगे क्रोध, एक विशेष वृत्ति उसको बोलेंगे लोभ। तो विशेष कहते ही डिफरेंस, भेद हो जाता है। इसलिए को नाम भेद, कई बार हम ये बता चुके हैं। तो बोले विशेषो नाम भेद, ये परिभाषा है। भेद किसको कहते हैं? तो बोले विशेष को ही भेद कहते हैं। तो ये विचारों में वैरायटी है, विविधता है, विशेषता है, एक वृत्ति दूसरे वृत्ति से अलग है। लेकिन प्रत्ययों में यदि आप गोता लगाइए तो प्रत्ययेषु, ये सप्तमी विभक्ति है, प्रत्ययों में अविशिष्टतया।
इन प्रत्ययों में एक है जो अविशेष है। अविशेष मतलब निर्विशेष, उसमें भेद नहीं है। बस बोले वही कौन है? वही आत्मदेव है, वही चैतन्य है। वृत्तियां जहां से प्रकट हो रही है, जहां लीन हो रही है, वो चैतन्य है। और सारी वृत्तियों के अधिष्ठान में चेतन है। सारी वृत्तियां प्रकाशित एक ही चेतन के कारण हो रही है। ऐसा नहीं कि काम वृत्ति को प्रकाशित करने के लिए अलग चेतन, क्रोध के लिए अलग चेतन, तो फिर एक एक चेतन क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। ध्यान रखना, वृत्तियों में भेद है, लेकिन जिसके द्वारा ये वृत्तियां जानी जा रही है वो एक है। तो कितना सुंदर है। यदि आपको एक को पकड़ना है तो वृत्ति को भूल जाइए, वृत्ति के दृष्टा को पकड़िए। वृत्ति को देखते रह जाएंगे तो बस मनोरंजन आपका बढ़िया होगा, और अलग अलग विचार आ रहे हैं। यदि आत्मज्ञान चाहिए तो वो विचारों का प्रकाशक, प्रत्ययदर्शी, अधिष्ठान, उसको देखिए। इसलिए यहां देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, प्रत्ययेषु, प्रत्ययों में ही आपको दिखाई देंगे, वृत्ति के भीतर ही वो चैतन्य बैठा हुआ है। वृत्तियां जब शांत हो जाएगी और तब हमको आत्मदर्शन होगा, ऐसा नहीं। कोई कहे जब सारी लहरें शांत हो जाएगी तब हम जानेंगे कि लहर क्या है, जल है। जल का ज्ञान तभी होगा जब सारे तरंगे क्या हो जाए, एकदम शांत हो जाए। मतलब यदि समुद्र रफ है तो बोले तब हमको नहीं पहचान पाएंगे कि ये पानी। पानी के लिए तो क्या, पहले समुद्र को काम होना चाहिए, शांत। अब फिर वो अनंत काल तक बैठा है, कभी लहर शांत होगी नहीं और कभी जल फिर उसको दिखेगा नहीं। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, हिंदी में कहावत है। तो वृत्तियों के होते हुए ही हमको आत्मदर्शन करना है, ये है वेदांत। योग दर्शन क्या कहता है? चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था। ये फर्क है वेदांत में और योग में। योग दर्शन कहता है जब सारी वृत्तियों का निरोध हो जाए, निरुद्ध हो जाए, विचार शून्य हम हो जाए, बोले तदा, तब होगा, तब दृष्टा का दर्शन होगा। ये जो यदा तदा शब्द किस अर्थ में आते हैं? जब, मतलब अभी नहीं है, जब ऐसा होगा, तदा, तब। तो वृत्ति निरोध में ही हम लोगों का प्रयत्न बना रहेगा। वृत्तियों को शांत किया जाए, वृत्तियों को निरुद्ध किया जाए, बोले तब आत्मा का दर्शन होगा। यहां ऐसा नहीं। विचार शून्य है ना, ये शब्द जो है लोगों को बड़े रोमांचित करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। विचार शून्य अवस्था, निर्विकल्प अवस्था, समाधि में तो विचार शून्य हो जाते हैं। हमको तो स्वामी जी समाधि लगाना बताइए, कैसे हम विचारों को शून्य करें। हम कहते हैं विचारों को शून्य करना है तो एक साधना कीजिए, मजाक है, बढ़िया से भोजन कीजिए, अपने आप विचार शून्य अवस्था में आप पहुंच जाएंगे।
जिसको कहते हैं सुषुप्ति। स्वामी जी आप विचार शून्य अवस्था की हंसी उड़ा रहे हैं। ये लोगों का बड़ा है ना आग्रह होता है और बड़ा इसके प्रति एक आकर्षण होता है। निर्विकल्प, ये जो है ना ये शब्द बड़े अच्छे लगते हैं। निर्विकल्प समाधि, वेदांत का उसमें ज्यादा आग्रह है नहीं, क्योंकि वेदांत कहता है जिस समय विचार चल रहे हैं आ रहे हैं उस समय भी आत्मा है। उस समय आप देखिए ना, विचारों को शून्य करके आत्मा का दर्शन, ये तो हो जाएगा एक अवस्था सापेक्ष दर्शन होगा। एक विशिष्ट अवस्था में, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप इसको न करें, कीजिए, लेकिन यहां पर क्या कहा है, प्रत्ययेषु लक्ष्यते, प्रत्यय शून्य अवस्थायाम लक्ष्यते, ऐसा नहीं कहा है। विचार यदि बहुत कम हो तो बड़ा अच्छा है, शांति का अनुभव होगा, नो डाउट। बहुत ज्यादा विचार आना ये कोई अच्छे लक्षण तो है नहीं, रजोगुण के लक्षण है। जितने विचार कम उतनी शांति अधिक। बट ये शर्त लगा देना कि जब विचार शून्य हो जाएंगे तभी वो प्रत्ययदर्शी हमको अनुभव में आएगा, ये सिद्धांत गलत है। जैसे अभी उदाहरण दिया, जब लहर शांत होगी तब, अरे जब लहरें उठ रही है वो भी कहाँ उठ रही है, पानी में ही उठ रही है। कहाँ विलीन हो रही है, पानी में ही। तो उसी समय जल का दर्शन करना ही सही ज्ञान है ना। कबीरदास जी कहते हैं खुले नयन पहचान। वो तो कहते हैं आंख बंद करके भी हमको बैठने की जरूरत नहीं है, खुले नेत्र से मैं उसको देख रहा हूं, ये वेदांत है। जहां पद्मासन लगा के सब चीज रोक करके और फिर देखना, इट इज ए गुड थिंग, वो नहीं कह रहे हैं। लेकिन यहां पर जो विचार बताया जा रहा है, बोधम बोधम प्रतिविदितम, बोध बोध में ही उसको देखना है, प्रतिबोध विदितम होता। तो प्रत्यय ही प्रत्ययेषु अविशिष्टतया निर्विशेष है चेतन, उसमें कोई विशेष नहीं है। पानी में कोई विशेषता नहीं है। पानी में क्या होता है, हवा के चलते वो तरंगे उठती है और एक तरंग का दूसरे तरंग से भेद है। कोई बड़ी तरंग है, कोई छोटी तरंग है, कोई धीरे धीरे चल रही है, कोई तेजी से चल रही है। लेकिन जल तो निर्विशेष है ना। अच्छा, वो तरंगों में भेद का हेतु क्या है, तो बोले हवा। तूफान आता है तो देखिए कैसी ऊंची ऊंची। तो अपने भीतर भी संस्कारों के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा संस्कार राशि जब उदित होती है तो विषय अपने चित्त में स्फुरित होते हैं, और वो विषयों की जो स्फुरणा होती है चित्त में, उसी को बोल देते हैं वृत्ति। कैसे वो विषय आते हैं स्फुरित, उसके अनेक हेतु है। पिछली वासनाएं, कुछ संस्कार, उसके कारण कोई एक विषय उदित हो गया, बस वही क्या कहलाए, वृत्ति। कुछ सुन लिया, कुछ देख लिया तो एक स्फुरणा हो गई एक विषय की। तो ये जो चैतन्य में विषयों की स्फुरणा हो रही है ना, बस यही वृत्ति है। जैसे पानी में जल के कारण जो एक आकार उत्पन्न हो रहा है वो लहर है।
और लहर अनेक है। एक लहर दूसरे से भिन्न है। ऐसे ही वृत्तियां अनेक है, लेकिन जहां वो वृत्तियां उठ रही है, जहां वो विषयों की स्फुरणा हो रही है, वो अविशिष्टतया लक्ष्यते। और भाष्यकार लिखते हैं अगली पंक्ति, न अन्यत् द्वारम आत्मनः विज्ञानाय। अब इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती। कन्फर्मेशन, आत्मा को यदि जानना है तो देयर इज नो अदर ऑप्शन, नो अदर वे। न अन्यत् द्वारम, अंतःकरण के पास आइए, वृत्तियों को देखिए, जिसको वृत्तियां दिख रही है उसको देखिए। उसको देखिए मतलब ध्यान वृत्ति के विषय से हटाकर, वृत्ति से हटाकर अपनी ओर लीजिए। ये तो विज्ञानाय, इस तत्व के ज्ञान के लिए यही करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर, कोई शॉर्टकट नहीं है। अतः, इसलिए, अब चूंकि यही है, दूसरा उपाय नहीं है, अतः प्रत्यगात्मतया विदितम ब्रह्म यदा तदा तन्मतम। बोले कब हम कहेंगे कि हमने जान लिया, तो बोले जब प्रत्ययों की आत्मा को आप पहचान ले। प्रत्ययों की आत्मा क्या है? यही चैतन्य, जिसके बिना प्रत्यय का अस्तित्व ही नहीं। अच्छा, ये प्रत्यय कहाँ है? अंदर है, भीतर है। तो यदि प्रत्यय भीतर है तो आत्म तत्व भी कहाँ होना चाहिए? भीतर। इसलिए यहां देखो एक शब्द कितना बड़ा लिख दिया, प्रत्यय प्रत्यगात्मतया विदितम। कुत्र विदितम? कहां पे? बोले प्रत्यक, अंदर। वृत्तियां, जैसे पहले ही प्रारंभ में ही हमने कहा, बाहर कोई चीज नहीं है, वृत्ति भीतर है। तो जो वृत्ति का अधिष्ठान है, वृत्ति का प्रकाशक है, वृत्ति का जीवन है, वो भी प्रत्यक ही होगा। तो बोले प्रत्यगात्मतया विदितम, उस प्रत्यय की आत्मा जो है वही चैतन्य है, इस रूप में उसको समझो। अच्छा, अब ऐसा जब हम देखते हैं, मतलब सुनते हैं, तो क्या भाव आता है? हर वृत्ति में वो चैतन्य परिच्छिन्न है, हर वृत्ति में वो चैतन्य भास रहा है, दिख रहा है। तो इनडायरेक्टली या अननोइंगली, अनजाने में हमने क्या कर दिया? उस आत्मा को प्रत्ययों से घेर दिया मतलब प्रत्ययों के भीतर उसको बिठा दिया। अब यदि हमने कहा लहर में जल है, तो क्या हो गया? लहर के भीतर जल है, तो उसको सीमित कर दिया। तो आत्म तत्व है, चैतन्य है, वृत्ति की आत्मा है, लेकिन वो आत्मा कैसी है? वृत्ति परिच्छिन्न, प्रत्यय परिच्छिन्न। तो बोले इसको काटने के लिए, बोले ये ज्ञान सही नहीं है, केवल इतना सीमित नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है। उसको काटने के लिए श्रुति तुरंत शब्द देती है, या भाष्यकार तुरंत शब्द देते हैं, बोले यह आत्म चैतन्य ही ब्रह्म है। इसलिए भाष्य में देखिए, प्रत्यय प्रत्यगात्मतया विदितम ब्रह्म, ये जो आत्म चैतन्य है, प्रत्ययदर्शी है, इसको आप केवल वृत्ति के भीतर मत बिठा दीजिए। ये ब्रह्म है। ब्रह्म कहते ही क्या भाव आता है या आना चाहिए कि जो देश काल वस्तु में सीमित नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है।
मेरे प्रत्यय के भीतर तो है, दूसरे के प्रत्यय में फिर है कि नहीं? वो सर्व प्रत्ययदर्शी यदि है, प्रत्ययों में है, तो सबके प्रत्यय के भीतर है, तो फिर वो सीमित कहाँ हुआ? तो ब्रह्म है वो, ब्रह्म मतलब बृहत है। परिच्छिन्नता को काटने के लिए शब्द आता है। वो अखंडानंद जी कहते थे, ऐसा न समझे कि एक आत्मा है और वो वृत्ति को बैठा देख रहा है टुकुर टुकुर, और वो हमारे अंतःकरण में एक कोने में बैठ के देख रहा है। जैसे खिड़की में बैठ के हम देखते रहते हैं, एक ऐसा छोटा सा देखने वाला, ऐसा नहीं, वह चैतन्य ब्रह्म है। इस तरह से जब जाना जाता है, बोले तन मतम, तब आपने ठीक से जाना। निर्विशेष रूप से जब जानते हैं कि आत्मा तो निर्विशेष है, निर्विशेष कहते ही व्यापकता आ जाती है। जैसे आपने कहा सारे तरंगों में जल है, वो निर्विशेष है, विशेष तो तरंग है। तो जल पूरे समुद्र में हो गया कि नहीं? एक विशेष तरंग में है, दूसरे में नहीं है, ऐसा नहीं है। तरंग को व्यापक नहीं बोल सकते। ऐसे ही यहां पर प्रत्यय प्रत्यय शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो किसी में ये भाव आ सकता है कि बस दो वृत्ति के पीछे बैठा हुआ है, ब्रह्म है। यदा मन्यते यदा तदा तन्मतम, जब इस तरह से जानते तब वो जाना जाता है। और तदा तत् सम्यक दर्शनम इत्यर्थ। मतम का अर्थ क्या किया? सम्यक दर्शनम, प्रतिबोध विदितम मतम, बोले तब आपने ठीक से उसको पहचाना। कितना सुंदर यहां। अब आगे की पंक्ति तो बहुत ही अच्छी है, और अधिक प्रकाश डालते हुए और अधिक गहराई से समझाते हुए भाष्यकार कहते हैं कि सर्व प्रत्यय दर्शित्वे च उपजन अपाय वर्जित, बोले जो सारे प्रत्ययों का दर्शी है, सारे प्रत्ययों का दृष्टा है, यदि वो वास्तव में दृष्टा है तो उसको ऐसा ऐसा होना चाहिए। ध्यान से सुनना। दृष्टा किसको कहा जाए? बोले जिसमें ये 6 लक्षण घटित हो वही दृष्टा सिद्ध होता है। ये बहुत ही अच्छा वाक्य है। जिसमें ये 6 चीजें नहीं घट रही है ना, वो प्रत्ययदर्शी नहीं होगा। यदि आत्मा को आप प्रत्ययदर्शी कह रहे हैं तो उसमें ये 6 लक्षण होने ही चाहिए, नहीं तो दृष्टा नहीं है। बोले कौन से 6? तो सर्व प्रत्ययदर्शित्वे, सारे प्रत्ययों का दृष्टा होने पर उसको क्या होना चाहिए? तो पहला लक्षण उपजन अपाय वर्जित, ये पहला लक्षण। दूसरा दृक् स्वरूपता नित्यत्वम, नित्यत्वम ये दूसरा है, उसको नित्य होना चाहिए। तीसरा विशुद्ध स्वरूपत्वम, उसको शुद्ध होना चाहिए, वही दृष्टा बनने के योग्य है। चौथा आत्मत्वम, एक एक शब्द को देखेंगे हम, उसमें आत्मता होनी चाहिए, अनात्मता नहीं होनी चाहिए। मतलब अनात्म वस्तु दृष्टा नहीं होगी, ये कहें। और पांचवा लक्षण है निर्विशेषता, जो निर्विशेष है ना वही दृष्टा बनने के योग्य है। और छठा एकत्वम, जो एक होगा वही दृष्टा होगा।
जो अनेक होगा वो दृष्टा नहीं हो सकता। च सिद्धम भवे, तभी जाके दृष्टा की सिद्धि होगी। तो सर्व प्रत्यय, पहला क्या बताया? उपजन अपाय वर्जित, जन्म मरण से रहित होना चाहिए। मतलब इसका उल्टा कर लो, जिसका जन्म हो रहा है, जिसका मरण हो रहा है, वो दृष्टा नहीं है। तो फिर आइए, वृत्तियों का जन्म मरण दिख रहा है, हाँ? उपजन अपाय वृद्धि क्षय, जिसमें सारे विकार है वो दृष्टा नहीं हो सकता। ये वर्जितम, वर्जित लिखा है, कितना बढ़िया है सब, तो मजा लेना चाहिए। आत्म चैतन्य में कोई भी विकार नहीं है, निर्विकार है। वृत्ति का जन्म हम देखते हैं, अरे अब ये अहंकार आ रहा है, मेरे मन में गुस्सा आ रहा है, गुस्सा बढ़ रहा है, अब गुस्सा शांत हो रहा है कि नहीं? ये उपजन अपाय। तो वृत्ति का तो जन्म होता है, उसका दर्शी हम है। हाँ, एक क्षण के लिए यदि आप मान ले कि दृष्टा का भी जन्म होता है, एक क्षण के लिए मान ले चेतना का भी जन्म होता है, तो प्रश्न यहां ये आएगा कि किसने देखा कि चेतन का जन्म हो रहा है? भाई वृत्ति का जन्म हो रहा है ये सिद्ध होता है क्योंकि उसको मैं देखता हूं, लेकिन मैं का जन्म हो रहा है इसको कौन देखेगा? वृत्ति का एक क्षण पहले अभाव होता है, हाँ? और फिर दूसरे क्षण उसका भाव होता है और उसको हम देखते हैं। मन मेरा शांत था, अभी देखिए। तो वृत्ति पहले अभाव रूप में थी, तो वृत्ति का जन्म हुआ तब कब हम कह सकते हैं? जब एक समय था जब वो नहीं थी, अब दूसरे समय में है। इसका मतलब क्या हुआ? वृत्ति इज बॉर्न। अब इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं वृत्ति का प्राग अभाव था। एक शब्द है प्राग अभाव, प्राग मतलब पहले। एक समय था जब वृत्ति नहीं थी, दूसरी समय वृत्ति है। इसका मतलब क्या हुआ? वृत्ति का जन्म हुआ, और इन दोनों स्थिति को हम देख रहे हैं। तो आई कैन से यस, थॉट इज बॉर्न, लेकिन अब चेतना इज बॉर्न, कॉन्शियसनेस जन्म हुआ, कॉन्शियसनेस का किसने देखा? और फिर ये मानना पड़ेगा कि चेतन का एक समय अभाव था और अब दूसरे समय क्या हुआ? भाव हुआ। तभी तो बोलेंगे ना कि आत्मा का जन्म हुआ। ये देखो, तर्क से ये सिद्ध किया कि आत्मा में ये जन्म मरण दोनों नहीं है, तो बीच के विकार भी नहीं, लेकिन वृत्तियों में ये सब है। तो जो वृत्तियों का दर्शी है, यदि वो दर्शी है रियल में, तो क्या लिखते हैं? उपजन अपाय वर्जित। वृत्ति मर गई, चली गई, हम देखते हैं। मरण के भी हम साक्षी होते हैं, वृत्ति के मरण के साक्षी होते हैं। आत्म चैतन्य चली गई, हु विल प्रूव? चेतन के मरण को देखने के लिए चेतन चाहिए। प्रध्वंसाभाव उसको कहते हैं। खैर, वो सब आगे हम देखेंगे। तो यहां केवल इतनी बात समझ लीजिए कि जन्म मरण से रहित है दृष्टा, दृक् स्वरूप। यदि वास्तव में दृक् है तो पहला लक्षण बताया विकार रहित होना। दूसरा यहां लिखते हैं
नित्यत्वम। दृष्टा वही कहलाएगा जो नित्य होगा। अब आप देख लीजिए, वृत्ति और आत्मा को कंपेयर कर लीजिए, कौन है दृष्टा? वृत्ति को यदि आप दृष्टा बोलेंगे तो वृत्ति स्वयं ही हरिओम हो रही है, मर रही है। जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हरिओम। तो वृत्ति टाटा बाय बाय करती है, मैं जा रही हूं। अब फिर वृत्ति कैसे, क्या फिर अगली वृत्ति को कौन जानेगा? यदि वृत्ति चली गई तो। इसलिए वृत्ति क्या कहती है? मुझको देखने वाला एक आत्म चैतन्य। तुम जो आ रही हो ना, तुमको भी देखने वाला वो बैठा हुआ है, वो रहेगा। तो वृत्ति में तो अनित्यता है प्रत्ययों में, लेकिन आत्म चैतन्य नित्य है। अब नित्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो नित्य शब्द देखिए हमेशा काल के संदर्भ में प्रयोग में आता है। ध्यान से इसको सुनना थोड़ा सा। काल के संदर्भ में नित्य मतलब जो कल भी था, आज भी था, कल भी रहेगा, बिना समय का उच्चारण किए ये नित्य शब्द समझ में नहीं आता। त्रिकाल में जो है ना, उसको क्या बोलते हैं? नित्य। तो एक ऐसी हमारी बुद्धि या भाव बनता है कि ये जो आत्मा है ये कैसा है? हर काल में है, काल व्यापी है। नित्य शब्द का अर्थ क्या हुआ? काल व्यापी, काल में व्याप्त है। मतलब जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो दो चीज हो गई, एक हो गया काल और एक हो गया आत्मा। दोनों में संबंध क्या हो गया? काल हो गया व्यापक और जिसमें आत्मा हो गया व्यापक, और जिसमें ये आत्मा व्याप्त है वो क्या है? काल। तो काल मतलब क्या कहते हैं? कल कल कल, और जो आगे 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 होगा वो क्या है? काल। तो नित्य है मतलब हर काल में, ये हम कहते हैं। ठीक है, ये प्रारंभ में ऐसा ही समझना ठीक है, लेकिन थोड़ा और गंभीर जब समझेंगे ना तो इसका अर्थ और भी सूक्ष्म हो जाता है। जब आप कहते हैं काल में आत्मा नित्य है, तो अनजाने में हम काल को भी सत्य मान लेते हैं और आत्मा तो सत्य है ही, तो दो सत्य हो जाते हैं। काल मानो कि एक अधिष्ठान हो जाता है और उसमें आत्मा क्या हो जाती है? व्याप्त हो जाती है, उसमें आत्मा रख दी। और ये बात जरूर है कि हर जगह वो है, हर समय है। तो ये थोड़ा सा दोष युक्त है। अपने पास अभी काल है नहीं, टाइम है नहीं, अभी समय यहां पूरा हो रहा है। इस समय की चर्चा हम कल करेंगे और ये नित्य शब्द के ऊपर थोड़ा चिंतन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय नित्य। एक शब्द बोल के मैं पूर्ण करता हूं। आत्मा नित्य है तो एक अर्थ तो अभी अभी हमने देखा कि जो हर काल में, लेकिन इससे गहरा अर्थ ये है कि आत्मा काल के परे है, उसको कहते हैं नित्य। काल के बाह्य है, काल बाह्य। पहले स्टेप में समझना ठीक है, काल में है, हर काल में, और उससे ऊपर क्या है? काल के परे। तीसरा और बोल दें, जिसमें काल है वो है आत्मा, जिसमें समय है, न कि समय में आत्मा है। देखो ये सब बारीकियां हैं। तो पहला स्टेप तो यही है, चलो हर समय वो है। तो नित्यत्वम बोले वही दृष्टा कहलाने योग्य है जो नित्य होगा। जो अनित्य होगा वो तो फिर दृश्य हो जाएगा। दृश्य तो आते जाते रहते हैं, वो कहां से नित्य? तो दृक् स्वरूपता यदि आपको माननी है किसी में तो वो नित्य होनी चाहिए। पहला क्या बताया? निर्विकार होना चाहिए। और तीसरा जो शब्द है विशुद्ध होना चाहिए। जो अशुद्ध है वो दृक् नहीं हो सकता। विशुद्ध स्वरूप।
तो अब जो जो चीज अशुद्ध है उसको हटा दीजिए, बोले ये नहीं है दृष्टा, ये नहीं है आत्मा। चलिए यहाँ रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।